मेरे दोस्तों, अगर आपकी पत्नी भैया आप पर बार बार केस करती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, आती है 2 दिन रहती है, 6 महीने अपने मायके चली जाती है, आपकी शादी में अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब आपको भैया तलाक चाहिए। आप उस कंडीशन में हो कि भैया अब आपको उसके साथ नहीं रहना है, अगर आप रहोगे तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, आप उस कंडीशन में आ गए हो, आपकी शादी बचना नामुमकिन है। जी हाँ। तो दोस्तों, आपके केस की यही सरकमस्टांस है, सिचुएशन है, कंडीशन है, तो यह वीडियो आपके लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप जल्दी से जल्दी कैसे डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी तलाक कैसे ले सकते हैं। अपना टाइम पैसा मनी बचाना है, मेंटल हेल्थ बचानी है। ठीक है। हाँ, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। अभी 2024 का जजमेंट है, रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रूअल्टी के बारे में बात की और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का नया ग्राउंड बता दिया। जी हाँ। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। पहले इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। भैया, लड़का लड़की की शादी होती है 2002 के अंदर। 2006 के अंदर भैया इनका बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट मैटर स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। और भैया यह भी एलिगेशन लगता है उन पर कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। तो इससे एग्रीड होकर वाइफ भैया आईपीसी सेक्शन 498 में एफआईआर लॉन्च कर देती है और इसी के साथ फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स की पिटीशन डाल देती है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत, क्रूअल्टी के बेस पर। वाइफ ने क्रूअल्टी का ग्राउंड बनाया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, मेरे साथ क्रूअल्टी की जा रही है। इस बेस पर उसने फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स की पिटीशन डाल दी। 2 केस फाइल किए, 498A एंड डिवोर्स। ठीक है। अब फैमिली कोर्ट में जैसे हियरिंग चली तो फैमिली कोर्ट ने भैया डिवोर्स जो पत्नी ने डाला था, डिवोर्स की पिटीशन डाली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है। इससे व्यथित होकर पत्नी जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी भैया पत्नी की जो डिवोर्स की पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस कर देता है। ठीक है। अब इससे व्यथित होकर, एग्रीड होकर पत्नी पहुंच जाती सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय जैसे वह जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भैया दोनों पक्षों की बातें सुनता है, दलीलें सुनता है, ठीक है, प्ली सुनता है। अब सुप्रीम कोर्ट 2 चीजों को नोटिस करता है। फर्स्ट, कि जो हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, काफी समय से, लंबे समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। अब इस रिश्ते के अंदर संभावना नहीं बची कि वे एक दूसरे के साथ रहे, उनको साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए। एक तो ये बात नोटिस की। और दूसरी बात, उन्होंने क्रूअल्टी के बारे में बात की कि वाइफ ने क्रूअल्टी के बेस पर डिवोर्स की पिटीशन फाइल की। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया क्रूअल्टी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, या केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है क्रूअल्टी पत्नी के लिए हो लेकिन पति के लिए ना हो, जो क्रूअल्टी पति के लिए हो पत्नी के लिए ना हो। तो ये तो केस टू केस वेरी करता है। अगर जिसको डिवोर्स चाहिए क्रूअल्टी के बेस पर, वो कोर्ट में आए, साबित करे, बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर रहेगा कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई है, वो बताएगा कोर्ट को, और कोर्ट को लगता है इसके साथ क्रूअल्टी हुई है तो वह डिवोर्स ग्रांट कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस केस के बारे में, रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी। और आगे यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अब समय आ गया है कि भैया अब हम डिवोर्स का नया ग्राउंड इजाद करें। जी हाँ। अब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, काफी समय से दूर रह रहे हैं। अब रिश्तों के अंदर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है कि भैया अब इनका रिश्ता बच जाएगा। हर रिश्ते की लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है, और लिमिट क्रॉस हो चुकी है। हस्बैंड वाइफ लंबे समय से दूर रह रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ खराब हो रही है, जिंदगी खराब हो रही है। ठीक है। अब शादी बच नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज के तहत उनकी जो शादी है खत्म कर सकता है। जी हाँ, डिवोर्स ग्रांट कर सकता है दोनों को। जी हाँ। तो यह सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जी हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन केस के अंदर इनका डिवोर्स ग्रांट कर दिया। समझ रहे? अगर आपके केस के अंदर यही है, यही सर्कमस्टांस है, सिचुएशन, कंडीशन है कि भैया अब उस स्टेज पर आ गए हो कि अब आपकी शादी बचना इम्पॉसिबल है, आप काफी लंबे समय से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से दूर रह रहे हो, साथ रहने के लिए कोशिश करते हो, तो आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नामुमकिन
है आपका साथ रहना, इम्पॉसिबल है। अगर आप साथ रहोगे तो आप सुसाइड कर लोगे या आप ट्रोमा में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 को यूज करते हुए वह कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ले सकता है। अगर आपके केस की यही कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट आपको इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज पर, आपकी जो मैरिज है उसको डिसोल्व कर सकता है। जी हाँ, आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है जल्दी से जल्दी। जी हाँ, आप म्यूचुअली भी जा सकते हैं या कंटेस्टेड भी जा सकते हैं, एक तरफा भी जा सकते हो, हस्बैंड भी जा सकते हैं, पत्नी भी जा सकती है, या फिर दोनों जा सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, मेंटल हेल्थ बचेगी, और जो आप पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, दबाव है, प्रेशर है, वो भी बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके केस में दम होना चाहिए, आपकी शादी उस कगार पर होनी चाहिए कि भैया अब खत्म, सब कुछ खत्म, फिनिश, नो पॉसिबिलिटी, नो प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो, इस बेस पर आपका केस होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।